तो हेलो गाइस, वेलकम टू फ्री 86। आईपीएल जो है ना अपने एक पीक पर आ गया है और ऐसा ही मैच हमने आज देखा लखनऊ का और राजस्थान का। मेरे साथ जुड़ चुके हैं परवेज भाई और इमरान भाई। तो परवेज भाई, जैसे दोनों बल्लेबाज माने जाते थे लखनऊ के, पूरन और मार्श, आज वे नहीं चले। और आज जो है और बल्लेबाजों ने अच्छी परफॉर्मेंस की और टीम का स्कोर जो 180 तक पहुंचाया। कभी ऐसा हो रहा है टीम में निचले क्रम के बल्लेबाज चल जाते हैं, कभी ऊपर के जो दो बल्लेबाज है ये चल जाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है टीम में? कभी कोई चल रहा है, कभी कोई चल रहा है। तो आप हमें टीम के बारे में कुछ बताइए, बैटिंग के बारे में। देखो आसिफ भाई, अगर बात की जाए लखनऊ की टीम की तो ऐसा नहीं कह सकते टीम एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। हालांकि सब खिलाड़ी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सबसे मेन चीज थी, जैसे आज बात करें मिचेल मार्श और निकोलस पूरन। हालांकि दोनों मेन प्लेयर थे और दोनों ही पावर प्ले में 6 ओवर में खत्म हो गए थे आते ही। तो जो मिडिल ऑर्डर था उनका, और सबसे मेन चीज जो बात करें हम मार्करम, मार्करम ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, अपनी पारी को आगे लेकर गए धीरे धीरे। एकदम से ऐसा नहीं किया उन्होंने कि एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी हो। साथ में एक अच्छी पार्टनरशिप भी करी आयुष धोनी के साथ में, जो कि एक अच्छे स्कोर तक जाकर पहुंची है लखनऊ। तो अब यही कहना चाहोगे कि सबसे मेन चीज यही थी आज लखनऊ की टीम में कि अपने दो प्लेयर के ऊपर ना खेले, सबने अपनी जिम्मेदारी समझी और स्कोर को 180 तक ले गए। सबसे मेन चीज आज रही अब्दुल समद। अब्दुल समद ने एक ऐसे टाइम पर आकर वो पावर पावर हिटिंग करी जो लखनऊ को जरूरत थी। अगर हालांकि अगर अब्दुल समद उस टाइम पर अपने 27 रन ना मारते संदीप शर्मा के ओवर में तो इतना स्कोर ना पहुंचता। अगर इतना स्कोर नहीं जाता तो हो सकता था 17 या 18 ओवर में राजस्थान मैच को खत्म कर देती, जिस तरीके से स्टार्ट मिला था आज उन्हें। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे आज बल्लेबाजी की है निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, तो अपनी उन्होंने मेहनत भी की है और अपना प्रदर्शन भी अच्छा किया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लखनऊ की बैटिंग में आज की। तो इमरान भाई, देखा जाए तो पंत जो है ना, एक जैसे प्लेयर हैं वो ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 7 मैच खेलने हैं और एक ही मैच में उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है, हाफ सेंचुरी मारी है, बाकी जो है ना वो पूरे फेल नजर आ रहे हैं। देखो, ऋषभ पंत है ना एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और जिस तरीके से उनका बैटिंग करने का स्टाइल है उसमें रिस्क ज्यादा है। और रन बने ना बने उस चीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं तो दूसरी टीम से ज्यादा टेंशन अपनी टीम में रहती है कि कौन सी बॉल पर आउट हो जाए, कौन सी बॉल पर नहीं। आगे के सीजनों में जो भी हो, 27 करोड़ रुपए 28 करोड़ जो उनके मिले हैं, मैं ये मानता हूँ जब जब भी इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो कहीं ना कहीं संजीव गोयनका के दिमाग में ये बात रहेगी कि मैं इसको रिटेन करूं या नहीं करूं। क्योंकि यहाँ पर है ना मलाई खाने वाली बात हो रही है एक तरीके से। ऋषभ पंत बल्लेबाजी से अपना कोई कमाल दिखा नहीं पाए, विकेट कीपिंग में हालांकि वो अच्छी कीपिंग करते हैं लेकिन कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने काम नहीं किया सीजन में जिसे देखकर लगे कि हाँ चलो बल्लेबाजी में नहीं, विकेट कीपिंग में इनसे काम चला लेंगे। तो 7 मैचों में 150 लगाई है। बहुत बड़े बल्लेबाज है T20 क्रिकेट में, इंडिया की क्रिकेट में, लेकिन जो उन्होंने निराश किया इस बार, तो मैं मानता हूँ कि उनको अपनी जिम्मेदारी थोड़ी समझनी चाहिए थी। टीम को आगे लेकर चल रहे हो, फ्रंट फुट पे आप रन नहीं बना रहे, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी समझ रहे हो अपनी टीम के साथ में, वो एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि अंत भला सब भला। अगर ये टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई तो मुझे लगता है कि जो पंत के जितने भी सारे ऐप थे, जितने भी गुनाह थे, सब वो धुल सब ढक जाएंगे। जाएंगे। और अगर पंत ने 1-2 मैचों में रन बना दी तो हो सकता है शायद जो जख्मों पर मरहम लगाने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी मैं वैसे पर्सनल तौर पर बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई कोई फ्रेंचाइजी आपको 27-28 करोड़ रुपए दे रही है तो मेरा ये मानना है कि जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस होकर खेलना पड़ेगा। यहाँ पर अपनी बल्लेबाजी शैली को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप हिट लगाकर मैच नहीं जिता सकते। कभी कभी आपको सिंगल डबल से या फिर मैच की सिचुएशन के हिसाब से भी रन बनाने पड़ेंगे। तो परवेज भाई, देखा जाए तो पिछले कई मैचों के अलावा इस मैच में जो है ना राजस्थान की बॉलिंग जो हमें एक बैलेंस बॉलिंग लगी, और सिर्फ संदीप शर्मा को छोड़ दो आप, उसके अलावा जो है ना सबने ही बॉलिंग अच्छी करी है। तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान का एक कॉन्फिडेंस जो था इस बार मैच में बहुत अच्छा था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा जो है ना, जैसे कि लास्ट ओवर आपने बताया संदीप शर्मा ने 27 रन जो दिए ना, राजस्थान जो है ना मैच से थोड़ा सा दूर वहां हो गई थी। आप क्या कहना चाहोगे बॉलिंग के बारे में राजस्थान की? देखो आसिफ भाई, अगर बात की जाए राजस्थान की बॉलिंग की, जैसे जोफ्रा आर्चर स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हुए थे अपनी बॉलिंग को लेकर, तो उन्होंने एक अच्छा कमबैक दिया राजस्थान को। और आप उस दिन के बाद से देखो, जोफ्रा आर्चर ने 30 से 35 रन दिए होंगे अपने 4 ओवर में, और विकेट भी निकाले हैं, ऐसा नहीं है विकेट नहीं निकाले। आज उन्होंने एक विकेट बना, लेकिन सबसे मेन चीज ये थी कि जो उन्होंने साथ देने वाले थे संदीप शर्मा, उन्होंने स्टार्टिंग में तो 3 ओवर अच्छे डाले, अपना 25 या 26 रन दिए थे। लास्ट ओवर में जाकर बहुत बहुत महंगे साबित हुए। सबसे मेन चीज थी जो आज देखी जाए राजस्थान के लिए, तुषार देशपांडे बहुत ही अच्छे बॉलिंग डाली है, और उन्होंने 4 ओवर किए हैं, 26 रन दिए हैं और विकेट भी निकाले हैं। तो सबसे मेन चीज यही थी कि बॉलिंग में कोई कमी नहीं थी। अगर आज वो 27 ओवर का रन नहीं जाते उस ओवर में लास्ट वाले में, तो हो सकता था 160-170 रन ही बनते। और उसका खामियाजा नजर जो है आज संदीप शर्मा के ओवर का पूरी टीम को ही भुगतना पड़ा। हालांकि इसमें अगर बात करो तीक्ष्णा और हसरंगा की, हसरंगा दोनों ने अच्छे ओवर डाले हैं, उन्होंने इतना इम्प्रेस नहीं दिखाया अभी तक अपने पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि एक एवरेज बॉलर माने जा सकते हैं, जैसे श्रीलंका के बॉलर हैं दोनों। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की बॉलिंग में कोई कमी नहीं थी।
बस लास्ट के ओवर से ही मैच आज राजस्थान हारी है। देखो यहाँ पर है ना, अगर आप हसरंगा की और तीक्ष्णा की बात करो, मैं ये मानता हूँ कि जब वो श्रीलंका की टीम से खेलते हैं तो तब वो कुछ और बॉलर नजर आते हैं। अब वो आईपीएल में खेल रहे हैं, इवन हसरंगा ने इससे अच्छी परफॉर्मेंस आरसीबी के लिए खेलते हुए करी है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो महेश तीक्ष्णा जब तक वो सीएसके से खेलते रहे, मैं मानता हूँ कि तुरुप का एक एक तरीके से सीएसके के लिए फ्रंट पर आकर मतलब बॉलिंग करते थे, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन इस बार राजस्थान की टीम में आते दोनों को ऐसा लग रहा है कि कोई जंग लग गया हो। आज 2 विकेट जरूर मिले हैं हसरंगा को, लेकिन मतलब इस पूरे टूर्नामेंट की अगर बात कर लूँ, कोई उनसे डरने को तैयार नहीं। जिस तरीके जिस लेवल के वो स्पिनर है, और ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ हसरंगा की, तो कहीं ना कहीं या तो इंटेंट की कमी लग रही है, या फिर ये हो सकता है कि ये सिर्फ अपना बचाव करने के लिए खेल रहे हैं कि हमारे 4 ओवर किस तरीके से निकल जाए, हमें चाहे रन पड़े ना पड़े वो मैटर नहीं करता, हमारे 4 ओवर निकले, अगर एक आधा विकेट मिल गया हमें तो बात अलग है। मतलब ये दोनों बॉलर इस टाइम पे मुझे डरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक स्पिनर होता है कि लो मैं आपको फ्लाइट भी खिलाऊंगा, मैं आपको अपने जितने मेरे तरकश में तीर है मैं सारे दिखा दूंगा, आप मुझे हिट मार कर दिखाओ, विकेट तो आप खुद दे दोगे। तो उस मेंटेलिटी वाले गेंदबाज मुझे लग नहीं रहे पूरे टूर्नामेंट में ये। यहाँ पर जोफ्रा आर्चर के कंधों पर ही बंदूक रख के नहीं चला सकती, बाकी जो बॉलर है उनको भी साथ देना पड़ेगा, तभी जो राजस्थान की टीम है उनको आगे जाने के लिए, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए थोड़ा सा रास्ता मिलेगा। तो इमरान भाई, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो राजस्थान के बल्लेबाज है सूर्यवंशी, जिनको एक सनसनी कहा जाता है और आने से पहले उनकी एक चर्चा थी, फाइनली आज उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला और मुझे लगता है कि डेब्यू इससे बढ़िया नहीं हो सकता। आप उनके बारे में कुछ हमें बताइए। देखो मैं आप लोगों को है ना वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं एक बल्लेबाज की और बात कर लेता हूँ। एक 7-8 साल पहले एक लड़का आया था अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीतकर, उसने जो अपनी बैटिंग की स्टाइल दिखाई, कोई उसे सचिन तेंदुलकर कह रहा था, कोई वीरेंद्र सहवाग कह रहा था, और बैटिंग की जो स्टाइल थी वो सचमुच में थी भी उसी की तरीके की। टेस्ट मैचों में वनडे खेलते थे, वनडे में टी20 खेलते थे, टी20 में तो टी10 बना देते थे। आज के टाइम पर हमें उसका नाम भी सुनने के लिए नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी शॉ की। जिस तरीके का वो टैलेंट था और जितना बेखौफ होकर वो बल्लेबाजी करता था, मैं मानता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में या पिछले 10-15 सालों में उससे बड़ा टैलेंट पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं आया। लेकिन चूक कहाँ पर हुई, सिर्फ टैलेंट और स्किल होना काफी नहीं होते, जरूरत होती है कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आपकी समझदारी कितनी बड़ी है। सचिन तेंदुलकर की अगर मैं बात करूं, इसी उम्र में आए थे खेलने के लिए। अभी तो आप लोग अगर देखते होंगे आईपीएल में कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो उनके साथ में जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है साथ बैठने का मौका मिल रहा है, डगआउट में ड्रेसिंग रूम शेयर हो रहा है। सचिन तेंदुलकर को डायरेक्ट लेकर गए थे पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक था, मैं मानता हूँ कि विश्व के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक्स में से एक था उस टाइम पर। लेकिन सचिन तेंदुलकर के वहां पर डरे नहीं। अपनी जो एक अकल थी, 16 साल के जरूर थे, लेकिन जो उनकी अकल थी वो 25-26 साल के लड़के के बराबर थी। अपने आप को संभाला उन्होंने, जो बुरी चीजें थी उनसे दूर रहे, अपनी क्रिकेट पे फोकस किया। मैं यही मानता हूँ कि जिस तरीके की आज बैटिंग सूर्यवंशी ने की है, शायद ही किसी ऐसे प्लेयर को ऐसे नसीब होता है स्टार्ट। जिस तरीके से उन्होंने पहली बॉल पर छक्का लगाया, अगर कोई प्लेयर उस पर पुल शॉट मारता तो मुझे लगता है कि बॉल हवा में खड़ी हो जाती। उनकी जो कलाइयों में जान थी ना, उसके ऊपर से उन्होंने बॉल को उठाकर छक्के के लिए फेंक दिया। तो एक 14 साल के लड़के के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, बॉडी उनकी उससे तगड़ी है, अच्छी पावर हिटिंग कर सकते हैं नो डाउट। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सूर्यवंशी को अपने सिर्फ टैलेंट और स्किल की वजह बदौलत नहीं, अपना टेम्परामेंट भी दिखाना पड़ेगा, कितने आप लंबा खेल सकते हो। अपनी जो मेंटेलिटी है उसको जमीन से जुड़ी रखनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी 14 साल की उम्र है, अगर 6 साल भी ड्रेसिंग रूम में बैठकर वो सीख गए, या राहुल द्रविड़ के साथ में रहकर वो इन बातों को सीख गए जल्दी से कि हाँ मुझे कैसे आगे परफॉर्म करना है, अपनी बैटिंग को कैसे इंप्रूव करना है, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में दुनिया को एक और शायद सौरव गांगुली या विराट सिंह हम देना दें। बहुत अच्छी बात की इमरान भाई ने। अगर देखा जाए तो सूर्यवंशी एक अलग टैलेंटेड प्लेयर लेकर आए हैं राजस्थान। बहुत ही अच्छा लड़का खेला है, हालांकि पूरा मैच ही उन्होंने 8 ओवर में अपनी तरफ खींच लिया था राजस्थान ने। जैसे अब जायसवाल की बात कर लो, जायसवाल ने अपने स्टार्टिंग के 2 मैचों में वो फ्लॉप रहे हैं, और बाद में आने वाले मैचों में 5 मैचों में उन्होंने 450 लगा दी है। तो उन पर कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि जायसवाल जैसा खेलते रहे अपना ऐसे ही खेल दिखा रहे हैं बार बार। तो मैं यही कहना चाहूंगा, राजस्थान की बैटिंग में कोई कमी नहीं थी। जो आज काम करा है वो लखनऊ के बॉलिंग ने किया है, जो मैच को अपनी तरफ खींचे लास्ट में आकर। तो अगर आप बात करो बैटिंग में, रियान पराग थोड़ा फ्लॉपी चल नहीं रहे हैं, अपना कप्तानी मिल गई है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही अलग लेवल का क्रिकेट दिखाया राजस्थान ने। अपना मैच जीता जिताया लखनऊ के हाथ में दे दिया है। तो मैं इसमें जो गलती मानूंगा, मिडिल ऑर्डर की गलती मानूंगा। जैसे रियान पराग हो गए, नीतीश राणा हो गए, और जुरेल जो एक अच्छे प्लेयर है राजस्थान के, लेकिन वो भी नहीं चल पाए। तो राजस्थान का मैच अपना जीता हुआ लखनऊ को हाथ में वापस दे दिया उन्होंने। देखो परवेश भाई, जिस तरीके से है ना लखनऊ की टीम डिफेंड कर रही थी 180 का टोटल, राजस्थान ने मौका दिया उनको 180 रन बनाने का। और मैं ये मानता हूँ कि जब 9वें ओवर में 84 रन की ओपनिंग देकर गए सूर्यवंशी और जायसवाल, तो मैच लगभग एक तरफा ही हो गया था वो। उसके बाद में नीतीश राणा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद में जब रियान पराग ने बैटिंग करनी स्टार्ट करी, और लास्ट के ओवर तक भी मैं ये मानता हूँ कि जो टीम है वो पूरे तरीके से राजस्थान की टीम हावी हो चुकी थी।
लेकिन यहाँ पर है ना एक जो थोड़ा सा लूज पॉइंट मिला हेटमायर के आउट होने के बाद में, उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा आउट हो जाऊंगा। और यहाँ पर आवेश खान की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी। इवन यहाँ पर ऋषभ पंत ने आज मुझे थोड़ा सा एक अच्छी चीज उनमें ये लगी कि उन्होंने आकर अपने बॉलरों से बात करी लास्ट के ओवर कुछ ओवरों में, जब मैच की सिचुएशन काफी टाइट हो गई थी, तो उन्होंने समझाया किस तरीके से बॉलिंग करनी है या क्या फील्ड आपको प्लेस करनी है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर भले आप बल्ले से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अगर टीम के साथ में फील्डिंग में इन्वॉल्व हो तो मुझे लगता है कि टीम का बूस्ट जो मोरल है काफी बूस्ट होता है। तो उस चीज को लेकर जो 180 रन का टारगेट था वो डिफेंड करने में कामयाब रही लखनऊ की टीम। तो यहाँ पर मैं बधाई देना चाहूंगा लखनऊ की टीम को कि उन्होंने एज ए टीम काफी अच्छा काम किया। तो इमरान भाई मेरा लास्ट सवाल और इस मैच का जो है ना एक अहम सवाल, जैसे कि राजस्थान को जो है जीत के लिए 18 गेंदों में 25 रन चाहिए थे और 8 विकेट हाथ में थे, और फिर आता है एक आवेश खान उनकी एंट्री होती है और उन्होंने जैसे ही मैच पलटा 2 विकेट लेकर, मुझे लगता है कि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है मैच जीत गई। तो मुझे आज आवेश खान की बॉलिंग के बारे में बताइए। देखो मैं मानता हूँ आसिफ भाई कि पिछले दोनों मैचों में है ना, आज का मैच और पिछले मैच मिलाकर राजस्थान की किस्मत खराब रही है, क्योंकि पिछले मैच सुपर ओवर हुआ था, उसी मैच के 20वें ओवर में लगभग 11-12 गेंद फेंकी संदीप शर्मा ने, और जो सुपर ओवर भी उनको करने के लिए दिया गया। मैं मानता हूँ कि जोफ्रा आर्चर को देना चाहिए था। उसके अलावा अगर मैं आज के मैच की बात करूं, मैच की कहानी जो भी रही हो, 18वें ओवर तक राजस्थान की टीम मैच आसानी से जीत रही थी। 2 विकेट गिरे हुए थे, यानी कि 8 विकेट बचे आपके पास में, और 3 ओवर में 25 रन चाहिए। तो सबसे बड़ी कमी मैं मानूंगा राजस्थान की बैटिंग लाइनअप की, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, सोचा कि अब तो मैच जीत गए हैं, और लखनऊ की बॉलिंग को नजरअंदाज कर गए। यहाँ पर 18 ओवर में आवेश खान ने सबसे मेन विकेट जो था उस टाइम पर रियान पराग, उसको आउट किया। उसके अलावा टोटल 2 विकेट लिए उस मैच में, इस ओवर में 5 रन दिए। उसके अलावा फिर 20वें ओवर में जब बॉलिंग करने आए, वहां तक भी कहानी लग रही थी कि यहाँ राजस्थान मैच को जीत सकती है। तो आवेश खान की बॉलिंग को नजरअंदाज करना इन लोगों के लिए काफी भारी पड़ा। जो उनके यॉर्कर्स थे वो काफी सटीक थे। इस चीज का श्रेय मैं देना चाहूंगा जहीर खान को कि उन्होंने अपनी बॉलिंग जो स्किल्स सिखाई अपने बॉलरों को। यहाँ पर लखनऊ की टीम सबसे कमजोर कड़ी साबित होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वही उन्होंने आज का मैच जीतकर ऐसा दिखा दिया पूरी दुनिया को कि यहाँ हम जो हमारी टीम है एकजुट होकर खेल रही है। कोचिंग स्टाफ का सबसे बड़ा हाथ उसमें भी है। ऋषभ पंत नहीं चल रहे कप्तानी में, लेकिन फ्रंट पर खड़े हुए हैं, टीम का जो एक मनोबल है वो बढ़ा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आवेश खान सचमुच में तारीफ के लायक है आज के मैच में। जो भी उनको उनकी बॉलिंग की स्किल्स थी आज उन्होंने सारा दमखम लगा दिया, और अपनी बॉलिंग के दम पर ये मैच कहते हैं ना कि जबड़े से छीन कर लाया, शेर के मुंह से निवाला निकालने वाली बात थी। तो उस तरीके से राजस्थान की टीम से मैच निकल कर लाए आवेश खान। तो गाइस ये तो रहा लखनऊ और राजस्थान के मैच का हाल, और हमारी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले पेज को हमारे फॉलो करें। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।